हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। मैं शुभम भारद्वाज और आज हम लोग मैथ की प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसके थोड़े से फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले क्या होता है, ये कुछ 6-7 सवाल हैं मैं लाया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरह से किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और यूजुअली जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है। अभी मैं आपके साथ में बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वगैरह तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैथ बैकग्राउंड से होंगे या फिर आप पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आए हुए होंगे। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक चीज़ तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ में शेयर हो सके। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने या ना होने की परसेंटेज चांस कि हो सकता है नहीं हो सकता, कितने परसेंट चांस है कि इवेंट होगा, कितने परसेंट है कि नहीं होगा। अगर किसी चांस के होने की 100% श्योरिटी है, जैसे कि कल सुबह दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और अगर मैं कहूँ कि मैं अमर हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी दिन मरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। एक इसमें जो आपका मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान के चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने अपना कोई एक इवेंट ले लिया, तो इसमें हमारी इस तरह हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की जो है फेवरेबल आउटकम P ऑफ B, या फिर हम इसको फेवरेबल आउटकम ले लेते हैं। हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और B बार वो आया है अपॉन में टोटल आउटकम। जैसे हम किसी एक सिक्के को, किसी एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, 2 बार टॉस करते हैं, तो उसके फेवरेबल, और उसमें हमने पूछ लिया कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम 2 बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक बार मान के चलो हेड आ गया, एक बार हेड टेल आ गया, एक बार टेल हेड आ गया और एक बार टेल टेल आ गया। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, हमको नहीं पता, तो हमको निकालनी है हेड की प्रोबेबिलिटी की, कितनी बार हेड आएगा। तो एक बार इसमें हेड है, एक बार इसमें हेड है, एक बार इसमें हेड है, 3 बार हेड है, 3/, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4। तो हमारे 3/4 हमारी P ऑफ A हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल मैथ में प्रोबेबिलिटी का कुल मिला के यही चीज़ है। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये आपका 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल एक हमें क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि किसी एक सवाल है, कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है, तो इसको हमने मान के चलो 3 स्टूडेंट को दिया अलग अलग। अब इसके सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मान के चलो हमने किसी पहले स्टूडेंट को दिया, राज नाम के किसी स्टूडेंट को दिया, तो उसके इस सवाल को सोल्व करने के 50-50% चांस है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह हमने किसी अभय को दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, किसी हिमांशी को दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ठीक है, तो अब इसने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सोल्व हो जाए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इस सवाल को मैथ में हम सबको पता है कि एक सवाल को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक कंबाइन तरीका देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल मान के चलो राज की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। अब इसी तरह अभय की क्या थी, अभय की हमारी होगी 1/3, और हिमांशी की हमारी हो गई 1/4। तो ये 3 हमारी प्रोबेबिलिटी दे दी हमने। तो अब राज अगर वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, नहीं कर पा रहा, उसका अभय से कोई मतलब नहीं है। अभय वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका राज से या हिमांशी से कुछ मतलब नहीं है। इसी तरह हिमांशी का राज या अभय से कुछ मतलब नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने के चांस में। तो इसका क्या होगा कि ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा नाम ही आपको बता रहा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करते हो कि एक के होने की वजह से ही दूसरा होगा या नहीं होगा, तो ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो अगर ये जो है आपका जो राज की प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 है कि अगर वो सोल्व कर देगा, तो इसकी ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसा मैंने आपको बताया मैक्सिमम चांस 1 है,
तो 1 माइनस 1/2 तो कितना आ गया 1/2। तो राज के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 1/2 होगी। इसी तरह अभय के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, अभय की प्रोबेबिलिटी भी हम लोग निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगी 2/3। इसी तरह हिमांशी की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो 4 एकम ये होगी आपकी 3/4। ठीक है, तो ये हमारी मतलब इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी कि मतलब राज सवाल नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी 1/2। अभय नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई थी हमारी 2/3। और इसी तरह हमारी जो है हिमांशी भी सवाल को सोल्व नहीं कर पाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 3/4 थी। अब हमको पता है, हमने मतलब जब ये चेक किया था तो हमको ये चीज़ पता चली थी कि ये तीनों जो है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, नहीं तो हम कब तक इसको नोटेशन में इस तरह लेके चलेंगे। तो जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है P ऑफ A ये फिर P ऑफ B और P ऑफ C के। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारा ये निकल गया, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ गया। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि A B C आपका इंडिपेंडेंट है, तो अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका आ गया 1/4। तो आपके मतलब ये तो होगी कि सवाल सोल्व नहीं होगा, नॉट टू सोल्व। अब अगर हम 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 टू सोल्व। ये आपकी सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर मतलब आपका MCQ टाइप में अगर आपका एक क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से थोड़ी ना करेंगे। तो आपको मतलब इन तीनों की वो करने की प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि ABC जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, लेकिन अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर अलग आएगा और गलत आएगा। ठीक है, तो वो वाला प्रोसीजर आप है, आपकी इससे अलग शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी होती हैं इन सवालों को सोल्व करने के लिए, वो हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक वगैरह की एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी प्रोबेबिलिटी एक ही वीडियो में कवर करेंगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ताकि आपको वहाँ पे बैठ के पूरा का पूरा सवाल सोल्व ना करना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हमारा क्या हो गया, अभी इसका आंसर हमारा 3/4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया कि एक टिकट है, टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्सअप, कि मतलब 1 से लेके 20 तक जो टिकट नंबर हैं वे रैंडमली मिक्सअप किए हुए, मतलब ऐसे ही हमने डाल दिया और मिला दिया आपस में। अब जो है हमारी जो टिकट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो रैंडमली उठा रहे हैं, किसी नंबर से नहीं उठा रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, कि मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मतलब नंबर आपका उठाया गया वो 3 या 5 होगा। तो टोटल टिकट हमारे 1 to 20 है, 1 2 3 4 5 अप टू 20। अब इसमें से 3 और 5 के मल्टीपल क्या क्या है, 3 का खुद का मल्टीपल है, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसी तरह हम 5 के देख लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 15 जो है दोनों में कॉमन है, तो एक में से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कितने ही हो गए टोटल, अगर हम लोग इनको जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे टोटल हो गए। और ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये मतलब कुल मिला के हमारे 20 हो जाएंगे। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें मतलब हमने एक गड़बड़ी कर दी
ये जो आपका 20 है ये भी हम लोग इसमें आएगा ना, ये 5 के मल्टीपल में, तो 5, 10, 15, 20 आएगा, तो 20 भी आपका मल्टीपल आ जाएगा, तो ये 9 है और आपका आंसर 9/20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इससे अगला एक क्वेश्चन आ गया कि अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल, कि ये कोई बैग है, इसके अंदर 6 जो है आपकी वाइट बॉल है, वाइट बॉल कितनी है 6, और 4 जो है आपकी ब्लैक बॉल है, 4 आपकी ब्लैक बॉल है। अब इसमें से कोई भी 2 बॉल रैंडमली उठाई गई, कि मतलब कोई भी एकदम से हमने रैंडमली एकदम से कोई भी 2 बॉल उठा ली। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, प्रोबेबिलिटी पता कीजिए कि दोनों की दोनों जो बॉल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, की मतलब दोनों की दोनों बॉल एक कलर की हो, एक जैसे कलर की हो। अगर मतलब हमने फर्स्ट बॉल वाइट उठाई है तो दूसरी भी हमारी वाइट हो, या फिर हमने फर्स्ट बॉल जो है रेड उठाई है तो सेकंड भी आपकी रेड हो। तो इसमें आपका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला आपका चैप्टर इस्तेमाल होता है। तो इसमें मतलब हमने ये एक तरफ बना लेते हैं 6 बॉल वाइट और आपकी 4 बॉल ब्लैक। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए हमारा जो एस है, हमने ये सैंपल स्पेस ले लिया, सैंपल स्पेस कह लो या फिर इसको टोटल आउटकम कह लो। तो ऐसा हमने टोटल सैंपल स्पेस ले लिया। तो अब उनको ड्रॉ करने की मतलब नंबर ऑफ एस हम निकालेंगे, या फिर हम लोग कह देते हैं कि मतलब नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 2 बॉल्स आउट ऑफ 10, मतलब ये 10 बॉल हैं, 10 में से हमें 2 बॉल निकालनी है, तो 2 बॉल को निकालने के कितने तरीके होंगे, 10c2, मतलब हमें 10 बॉल हैं, 10 में से कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 10c2 हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अब हम लोग मान के चलते हैं कि मतलब हमारी जो एक ये जो दोनों बॉल हैं, ये एक इवेंट ले लेते हैं ई, और मान के चलते हैं कि मतलब हमारी इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर, कि मतलब दोनों की दोनों आपकी सेम कलर की आ गई। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे फिर, तो हमारा मतलब एक तरह से सीधा सीधा हो गया कि एन ई इज इक्वल टू, मतलब आपकी इन नंबर ऑफ कितनी तरीके से हम लोग इन बॉलों को उठा सकते हैं, कितनी तरीके से हम लोग ये सेम कलर की बॉल्स उठा सकते हैं। तो अभी मतलब यहाँ पे 6 जो है आपकी टोटल वाइट बॉल है, उसमें से आपको 2 बॉल अगर आप उठाएंगे तो 62, और या फिर अगर मतलब एंड है यहाँ पे, आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आपका एंड हो तो आप प्लस लगा के चलेंगे, अगर आपका और हो तो आप मतलब मल्टीप्लाई लगा के चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एंड है तो हम लोग प्लस लगा के चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फिर मतलब 4c2। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6c2 आपका 15 हो जाएगा, और 4c2 आपका 6 हो जाएगा, तो आपका 21 ये टोटल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये मतलब दोनों के दोनों सेम कलर के, ईच के कितने वे बनते हैं, केस बनते हैं, ये पता चल गया हमें, और टोटल हमारे आउटकम कितने होंगे वो पता चल गया हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 21/45 आपका काट के हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देता है, तो 3 7 जो 21 और 3 15 जा 45, तो ये 7/15 आपका रेस्पेक्टेड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 7/15। बाकी आगे के सवाल मतलब अभी अगली वीडियो में बताते हैं आपको, इसी के साथ में मतलब हम आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताएंगे। अभी ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी टोटल 7 से 8 वीडियो की आपकी सीरीज रहेगी। इसमें हम लोग टीजीटी, पीजीटी और भी मतलब छोटे से बड़े कंपटीशन लेवल जिसमें जनरल के पेपर में मैथ आता है, उसकी तैयारी इस सीरीज में हम लोग कराने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।